इस बार सावन का माह बेहद ही शुभ माना जा रहा है। ये पूरा माह भगवान शिव की पूजा के लिए भगवान शिव को समर्पित है। पंचांग को देखते हुए इस माह की शुरुआत 22 जुलाई से होगी, जिसका इंतज़ार शिव भक्त बेसब्री से कर रहे हैं। तो आइए इस दौरान शिव जी को क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको बताती हूँ। हर इंसान अपनी क्षमता के अनुसार पूजन करता है और करना भी चाहिए। इस महाशिव कैलाश को छोड़ करके धरती पर निवास करते हैं, इसलिए इस पूजा का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है और आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, दाब लें। चलिए आज बात करते हैं क्या चीज़ भोले भगवान पे नहीं चढ़ानी चाहिए। जितना फल हमें चढ़ाने से नहीं मिलता, उतना हमें नेगेटिव चीज़ों से हो जाता है, नकारात्मक चीज़ों से होता है। जो चीज़ उनको नहीं चढ़ानी, जो उन्हें पसंद नहीं है, वो नहीं चढ़ानी चाहिए। तो भगवान शंकर की उपासना के लिए सावन का महीना बेहद खास होता है। इस माह ज़्यादा शिव पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ की आराधना के साथ उनका जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। कहते हैं जीवन में आने वाली दरिद्रता का नाश होता है, सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त होते हैं, साधक को सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। वहीं सावन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पूजा में गलती से भी उपयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। पहली है जो शिव जी को अर्पित ना करें ये चीज़ें। शिव जी को भूल करके भी सिंदूर रोली नहीं समर्पित करनी चाहिए। सोमवार या प्रत्येक दिन सावन में शिव की पूजा करते हुए गलती से भी ये चीज़ें ना चढ़ाएं। शिव जी पर तो भस्म चढ़ती, इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं शिव जी को। दूसरी है कि भोलेनाथ पे भगवान शिव के शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ती, क्योंकि हल्दी का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है, का स्वरूप माना जाता है। आपने देखा नहीं कि शुभ कामों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है और इसे सौंदर्य का प्रतीक भी कहा गया है। और तीसरी चीज़ है केतकी का फूल शिव जी पे भूल कर भी अर्पित नहीं करें, क्योंकि केतकी को भगवान शंकर ने जो है श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से झूठ बोला था। जब भगवान शिव ब्रह्मा जी की और विष्णु जी की परीक्षा ले रहे थे तो उसमें भगवान ब्रह्मा जी ने उसमें झूठ बोला था और वो झूठ केतकी से बुलवाया था, इसलिए इन्होंने श्राप दिया। तो इनकी पूजा में इसका फूल, और इस टाइम सबसे ज़्यादा होता है, लोग तोड़ भी लेते हैं, क्योंकि मैंने खुद मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ा हुआ देखा है। अगली है भोले बाबा को कोई भी सुहाग की सामग्री या उससे संबंधित कोई भी प्रतीक उनको नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है स्त्री से जुड़ी चीज़ें होती हैं, इसमें भगवान शंकर को नहीं चढ़नी चाहिए। हाँ, यदि आप देना चाहते हैं, जैसे मंगला गौरी व्रत होता है तो उसमें कहते हैं कि जिसमें शिव और पार्वती साथ होते हैं, वहाँ आप समर्पित कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगला है भगवान शिव को नारियल का पानी नहीं अर्पित किया जाता। नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अगला है कि सावन में अपने शरीर पे तेल भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, अगर बालों में लगाते हैं तो उनके लिए मैंने एक शॉर्ट में डाला था कि विशेष दिन होते हैं आप लगा सकते हैं, लेकिन ना लगाएं तो बहुत बेहतरीन है। सावन में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, और इसमें बैंगन सावन और कार्तिक दोनों ही मास में महीने में नहीं खाना चाहिए। इसका एक वैज्ञानिक साइंटिफिक रीज़न भी है कि इस समय क्या होता है, इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े होते हैं जो हमें पता नहीं चलते और हमारे शरीर में अंदर चले जाते हैं, और हमारा शरीर क्या होता है, अपवित्र हो जाता है। अपवित्र ढंग से शरीर में के जो अपवित्र शरीर है, हम उस शरीर से हम भोलेनाथ की आराधना पूजा तो नहीं कर सकते और करनी नहीं चाहिए। आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि इस समय ये वात को बढ़ाता है, हमारे वात पित्त कफ होते हैं ना, तो वात को बढ़ाता है, वादी को बढ़ाता है। ऐसे ही हरे पत्तेदार सब्जियां हैं भी इसीलिए मना की जाती हैं, यही रीज़न है। सावन में ये दोनों सब्जियां ना खाएं, पत्तेदार और बैंगन को भूल करके नहीं खाना चाहिए। अब
इसमें दूध बहुत पवित्र माना जाता है सावन में, लेकिन दूध भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। पंचामृत कहते हैं अगर आपके पास ना अवेलेबल हो, उपलब्ध ना हो, तो सिर्फ गंगा जल और दूध से भी शिव जी का अभिषेक करते हैं और इनका काफ़ी लाभ देखने को भी मिलता है। इसलिए दूध चढ़ाना अच्छा है। दूध पीना वर्जित है। इसमें भी दो ढंग वैज्ञानिक भी है। अगर साइंटिफिक रीज़न आप सुनना चाहते हैं तो कहे जाते हैं कि इस टाइम जो गाय भैंस होती हैं, जब वो कोई घास चर रही होती हैं, जैसे छोड़ देते हैं इनको, तो उस घास में इस दौरान हरी जहरीली घास उग जाती है और उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो इन लोग के पेट में चले जाए। दौरान कहा जाता है कि दूध नहीं पीना चाहिए। एक तो ये, अगर इसको धार्मिक मान्यता का अनुसार देखें तो एक तो ये शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। जो चीज़ हम जब भी, चलिए आज आपको एक बात बता दूं, जब भी हम कोई व्रत रखते हैं तो उससे संबंधित चीज़ हमें त्यागनी चाहिए। जैसे हम बृहस्पति का व्रत रखते हैं, हम केले की पूजा करते हैं, तो हमें केले को त्याग देना चाहिए, केला नहीं खाना चाहिए। और फिर देखिएगा गुरुवार के व्रत का फल बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसे ही शिवलिंग पर है, जब हम दूध जिन जिन सामानों को अर्पित करते हैं उन्हें खाना थोड़ा वर्जित है। अगर आप पीना चाहते हैं तो, और इसका एक चीज़ और भी है, यदि आप ग्रहों के अनुसार इसे बताऊं मैं आपको, तो जिनका चंद्रमा कमज़ोर होता है या चंद्रमा आपका जिसका अष्टम में बैठा होता है, उसको संध्या के समय दूध नहीं पीना चाहिए। अगर वो दूध पीता भी है तो उसको दूध का रूप चेंज करना, हल्की सी केसर डाल ले या उसमें हल्दी डाल ले। अगर आप सावन में पीना ही चाहते हैं तो उसको ढंग से उबाल करके उसमें कुछ उसका रूप बदल करके उसको पिए। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर है, इसलिए चंद्र को शिव जी से देखा जाते हैं। इसलिए अगर आप दूध को संध्या के समय नहीं पिएंगे तो इससे आपका ग्रह भी उच्च होगा। नॉन वेज ना खाएं, इस माह किसी की हत्या ना करें। जड़ चेतन में भोलेनाथ का निवास होता है, तो और यदि किसी को कष्ट देकर हम पूजन आराधना करेंगे तो कोई फायदा हमें उसका लाभ नहीं होगा। नेक्स्ट अगला है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से बचना चाहिए। इससे ये हमारे मन को विचलित कर सकता है। सिर्फ शिव के पूजन, सिर्फ अपने आप को शिव पूजन में लगा दें। एक प्रथा की कांवड़ प्रथा कब शुरू हुई थी तो आपको पता ही होगा। जब शिवजी ने विष को ग्रहण किया तो उनके शरीर में काफ़ी दाह रहा, कष्ट रहा। तब रावण ने सर्वप्रथम कांवड़ से जल ले जाकर भोले बाबा का अभिषेक किया था। उसके बाद शिव की पीड़ा शांत हुई, इसलिए शिव कांवड़ जल से भी प्रसन्न होते हैं। जब भी आप शिव भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें तो दूध से कर रहे हैं तो उसको कभी भी तांबे के लोटे में इस्तेमाल ना करें। तांबे के लोटे में दूध जहर बन जाता है। आप कोई भी धातु इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन तांबे को नहीं कर सकते। इस समय आपको वृक्ष नहीं कटवाने चाहिए, कोई सा भी वृक्ष नहीं कटवाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं प्रकृति माता को समर्पित है। सावन के दौरान इस समय आप वृक्षारोपण करें, इसका लाभ भी आपको मिलेगा और ग्रहों की शांति भी होगी, क्योंकि स्वयं भगवान इस टाइम अपने कैलाश को छोड़ के वो धरती पर निवास कर रहे थे। जितनी आप पूजा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है दिखावे करने की। शांति मन से सिर्फ मंत्र का भी जाप कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शिव प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी। गहरे काले रंग के कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी है। वैसे यदि आप पहनना चाहें तो पहन लें, कहीं जा रहे हो तो। ये महीना बहुत ही पवित्र है, इसमें आप गलती ना करें, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हमारे भगवान भोलेनाथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम या हर हर महादेव लिखें। मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।